नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। कोरबा से खबर है, शोभा यात्रा की झांकी में आग लग गई। भैरव बाबा बने युवक ने कूदकर जान बचाई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। नवरात्रि के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। सीतामढ़ी से कोरबा की तरफ शोभा यात्रा निकली थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, जो इस झांकी में भैरव बाबा बना था उसी ने जान बचाई है दूसरों की। नवरात्रि के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और जो युवक भैरव बाबा का रोल प्ले कर रहा था इस झांकी में, उसी ने दूसरों की जान बचाई है। उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और आग में कूद गया और लोगों की जान उसने बचाई। नवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जहां पे अचानक आग लग गई। और आपको बता दें, जब झांकी निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो एक युवक इसमें भैरव बाबा का रोल प्ले कर रहा था और उसी ने कूदकर, अपनी जान की परवाह नहीं की, जलती आग में कूदकर लोगों को उसने सुरक्षित किया, बचाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप IBC 24 पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के 4 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। उमरिया की जोइधाबाई को कला के लिए, जबलपुर के डॉक्टर MC डावर को चिकित्सा के लिए, परमार दंपत्ति रमेश और शांति परमार को कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ से पंडवानी गायिका उषा बारले, अजय मंडावी, डोमर सिंह कुंवर को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उषा बारले ने सम्मान लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया। इसके बाद राष्ट्रपति के पैर छूकर सम्मान ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, बाकी तमाम गणमान्य लोग वहां उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पास हो गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लोगों को नुकसान हुआ है। असल में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक के पास होने से EWS के लिए अब कॉलोनियों में लो इनकम ग्रुप यानी LIG के लिए 15% जमीन आरक्षित होगी, जबकि इससे पहले 25% आरक्षित होती थी, जिससे कॉलोनियों में अपने LIG घर की चाहत रखने वाले EWS को 10% कम LIG घर मिल पाएंगे। इस विधेयक के पास होने से अब नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CMO भी राजपत्रित अधिकारी होंगे। वहीं सदन में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक भी पास हो गया, जिसे बीजेपी ने प्रवर समिति को भेजने की मांग की। लेकिन विधेयक को लेकर CM भूपेश बघेल ने कहा कि पत्रकारों और विधि एक्सपर्ट से चर्चा के बाद विधेयक तैयार हुआ है। यह विधेयक मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देगा। इसके अलावा सदन में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम भी पास हुआ है। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि चुनावी साल है, लिहाजा दल बदल भी जारी रहेगा। मुंगावली से बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भोपाल में कमलनाथ ने PCC मुख्यालय में यादवेंद्र को पार्टी की सदस्यता दिलाई। यादवेंद्र पूर्व विधायक देशराज सिंह के बेटे हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अशोकनगर के मुंगावली से जिला पंचायत सदस्य यादवेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में आते ही यादवेंद्र बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का दावा है कि यादवेंद्र के जरिए अशोकनगर जिले में बड़ी जीत दर्ज करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा था, उससे दुखी होकर सभी ने निर्णय लिया। अब में सागर संभाग और भोपाल संभाग के कुछ इलाकों में असर पड़ेगा। इन्होंने अपने मन से तय किया कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल होगा। बीजेपी यादवेंद्र सिंह को बेईमान बता रही है। 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार की अलोकप्रियता का दामन थामना और जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है वो 3 कारण तार्किक रूप से बता दें कि कांग्रेस में उनको क्या नजर आता है। यादवेंद्र के पिता देशराज सिंह बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। वहीं उनकी मां और पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य है। जाहिर है इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। चलिए अब आपको रायपुर लेकर चलते हैं, जहां आज खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में सिख समाज के एक वर्ग ने रैली निकाली। रैली में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए। इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दाढ़ी, सिर पर पगड़ी, हाथों में बैनर और नारे लगाते सिख समुदाय के लोगों को देखिए। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में सिख समुदाय के एक वर्ग ने रैली निकाली। तेलीबांधा गुरुद्वारे से निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने अमृतपाल सिंह जिंदाबाद और पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। अमृतपाल सिंह जी ने जो शुरू से ही एक लहर चलाई थी कि अमृत छका के जो सिख जो नौजवान बच्चे नशे से मर रहे थे, जो सिक्खी जो है गलत दिशा ले रही थी कि अपने पेश कटा के पतित होके उल्टे सीधे काम कर रही थी, उसको एक दिशा दे रहे थे, धर्म तक प्रति जोड़ रहे थे। बहरहाल अमृतपाल की समर्थन वाली रैली पर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। सर आज खालिस्तान के समर्थन में सर एक बार फिर से रैली निकली है और रायपुर में सिख समाज के लोग निकाले हैं। देखिए इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी इस मामले में। पूरे हिंदुस्तान में फिर से ये खालिस्तान जैसी बातें क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है कि इसको तत्काल बढ़ने के पहले नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे विषय को तो माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसी घटनाएं इससे पहले नहीं घटी। इस पूरे मामले में रायपुर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे, क्योंकि पुलिस वालों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और पुतले फूंके। सवाल उठा, क्या इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को थी? इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस के पास नहीं थी क्या कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रैली या जुलूस निकाला जाएगा या आम आदमी पार्टी के कार्यालय घेराव किया जाएगा, इसके संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। कुल मिलाकर खालिस्तान के समर्थन में निकाली गई रैली अब विवादों में। देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों पर आगे पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं।